एंगल्स एंड दीज प्रॉपर्टीज। एंगल की डिफिनीशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है, टू रे ओ ए एंड ओ बी हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट ओ फॉर्म एंगल ए ओ बी रिटन एज एंगल ए ओ बी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख के रखे। अब जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वही चीज मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा। सबसे पहले ओ ए की बात कर रहा है, ओ ए मैंने एक रे खींची, ठीक। फिर उसके बाद ओ बी रे खींची मैंने। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये ओ ए है और ये ओ बी है, दोनों का एंड पॉइंट जो है वो ये है, ठीक। जो क्या बोल रहा था हमारा, ओ ए एंड ओ बी हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट ओ फॉर्म एंगल ए ओ बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दोनों रे के बीच का जो झुकाव है, ये इसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एंगल है, ठीक। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, एंगल ए ओ बी। क्या पढ़ सकते हैं, एंगल ए ओ बी। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी। बात समझ में आई? अब आगे देखो, अब आगे इसमें क्या करेंगे हम, ये जो हमारा इधर एंगल बन रहा है, एक्चुअल में हम इसको क्या कह देते हैं, इंटीरियर एंगल। क्या कह देते हैं, इंटीरियर एंगल। और देखो इसमें एक एंगल हमारा इधर और बन रहा है, ये ऐसे भी तो एंगल बन सकता है। तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कॉमन चीज है, ज्यादा इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, जो आगे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं काइंड्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, कितने टाइप के हमारे जो एंगल है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक। काइंड्स ऑफ एंगल्स, ठीक। अब देखो, इसमें पहले नंबर में हमारा आता है एक्यूट एंगल, दूसरे नंबर पे हमारा आता है राइट एंगल, तीसरे नंबर में हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल, चौथे नंबर में आता है हमारा स्ट्रेट एंगल, ठीक। पांचवें नंबर में हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल, छठवें नंबर में हमारा आता है कंप्लीट एंगल। समझ में आया बेटा? अब ये इतने टाइप के हमारे एंगल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब ये होते क्या है, इनके बारे में पहले क्या हमने कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा? देखो, इनके बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि ये क्या क्या है, इनमें कैसे हम कैसे पहचानेंगे कौन सा हमारा राइट एंगल है, कौन सा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन सा हमारा कंप्लीट एंगल है, कौन सा हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है। अब देखो, इनका हम एक एक करके इनके बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक बेटा। सबसे पहले नंबर में हमने इसमें लिखा है एक्यूट एंगल। क्या लिखा था, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब एक्यूट एंगल्स क्या होंगे हमारे, देखो बेटा, इसमें सबसे पहले हम क्या है, एक एंगल हमने बनाया, ठीक है। और ये एंगल जो हमारा है, इसको मैं ये मान लेता हूं ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ये हमारा ओ है, और यहाँ पे हमारा ये बी है। देखो बेटा, ये जो एंगल है, इसका जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट हम किस में करते हैं, डिग्री में करते हैं। किस में करते हैं, डिग्री में। जब हम किसी भी नंबर को, जैसे मान लो 45 है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे एक छोटा सा ये पॉइंट लगा देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ठीक बेटा। अब हमें सिर्फ एक्यूट एंगल में एक चीज का ध्यान देना है कि जो हमारा मेजरमेंट होगा वो 90 डिग्री से, 90 डिग्री से छोटा होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा हमारा। क्या होगा,
लेस देन 90 डिग्री, जो भी नंबर हम लिखेंगे वो 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री। बात समझ में आई? मतलब एक्यूट एंगल हमको समझना है तो उसमें सीधा सा एक हमारा फंडा रहेगा कि हम उसमें देखेंगे कि जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है या बड़ा है। अब जैसे मैं यहां पे लिख दूं 75, लिख दूं मैं 65, लिख दूं मैं 85 या 89 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब बेटा इनमें देखना है हमें, अगर कोई आपसे पूछे कि कौन से एंगल हैं तो क्या बताओगे? सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि ये 90 डिग्री से छोटा है या बड़ा है। अगर 90 डिग्री से छोटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और हमको ध्यान देना है, हमें इसमें क्या देखना है? जीरो से कोई भी हमारा जो बड़ा हो, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा हो, और 90 डिग्री से हमारा क्या हो? छोटा हो। जैसे 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो या एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, 90 डिग्री से क्या हो? हमारा छोटा हो। वो हमारा किस में आएगा? पे क्या लिखा था? राइट एंगल। क्या लिखा था? राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, मतलब किसी भी एंगल का मेजरमेंट हमारा 90 डिग्री होगा तो हमारा क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? राइट एंगल। एन एंगल whose measurement is 90 degree, that's called right angle। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये बी पॉइंट हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया, और ये ए पॉइंट हो गया, और ये इसका मेजरमेंट हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक, कहीं पे भी हमें जो भी एंगल हमें उसका मेजरमेंट 90 डिग्री मिल जाए, हम उसको सीधा सा क्या पहचान लेंगे कि वो हमारा राइट एंगल है। और इसके लिए अलग से हमें कुछ नहीं करना, बस ये चीज देखना है कि उसका मेजरमेंट कितना है। ठीक है, बात समझ। देखो बेटा, तीसरे नंबर में हमने क्या लिखा था? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल का हम क्या ध्यान देंगे? ऑब्ट्यूज एंगल में हमको ध्यान देना है एन एंगल whose measurement is more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle। ठीक है, बात समझ में आई? अब क्या कह रहा है इसमें? मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, मतलब 180 डिग्री से हमारा छोटा होगा एंगल और 90 डिग्री से हमारा बड़ा होगा, वो एंगल हमारा कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब इसका डायग्राम मैं इसी पे बना देता हूं। देखो बेटा, ये हमारा 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, अब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो मैंने यहां से एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और इसको मैंने ले लिया सी पॉइंट। ठीक, अब देखो, इतना हमारा 90 डिग्री था, इसमें मैं इस एंगल को प्लस कर दिया, ये पूरा हो गया। ये मेरा क्या हो गया? 90 डिग्री प्लस ये जो भी हो गया। ठीक, तो ये 90 डिग्री से बड़ा हुआ। ठीक है, तो 90 डिग्री से बड़ा ये पूरा एंगल, या मैं एक काम करूं, इसको पूरा बीच से हटा दूं ये। अब देखो, ये 90 डिग्री से हमारा बड़ा हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर में क्या था? फोर्थ नंबर में हमारा था स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या है? जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट एंगल में क्या पढ़ा है? स्ट्रेट एंगल जैसे हम लोग को पढ़ना है तो स्ट्रेट एंगल में हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पढ़ा है स्ट्रेट लाइन। देखो, अब इसमें स्ट्रेट एंगल में सीधा सा हमको क्या करना है? स्ट्रेट एंगल का हम अगर डिफाइन लिखें तो स्ट्रेट एंगल की हमारी डिफाइन हो जाएगी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगी? इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी हमारा एंगल है
जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री है वो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ठीक है, मतलब एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। बात समझ में आई? ठीक है, यहां पे मैं लिख दूं इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। इसका डायग्राम एक सीधी लाइन ले लेते हैं हम। ठीक है, इसका एक पॉइंट हमने ओ ले लिया, ये हो गया हमारा, ये बी पॉइंट हो गया और ये हमारा ए पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं इसको पूरा नापूं ये, तो ये पूरा मेरा क्या होगा 180 डिग्री। अब ये स्ट्रेट लाइन है इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्ट्रेट एंगल। क्या नाम पड़ गया, स्ट्रेट एंगल। बात समझ में आई? नंबर हमारा था रिफ्लेक्स एंगल। क्या था, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, अब रिफ्लेक्स एंगल में क्या है, रिफ्लेक्स एंगल में हमारा है हम इसमें ये कह सकते हैं जो हमारा 180 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 360 से क्या हो, छोटा हो। बात समझ में आई? ठीक है, इसलिए हम यहां से ये कह सकते हैं एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आई? ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल का डायग्राम क्या होगा, देखो ये हमारा, हम यहां से थोड़ा समझ लेते हैं फिर उसके बाद डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हमारा 180 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या है, 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री तो ये है, और यहां पे कह रहा है कि 180 डिग्री से मोर देन होना चाहिए, मोर देन 180 डिग्री। तो इसका मतलब इससे तो ज्यादा ही होगा, कुछ इतना या इतना। ठीक है, तो अगर मैं बनाऊं रिफ्लेक्स एंगल का डायग्राम तो क्या बनेगा, ये हमारा एक पॉइंट है, यहां से कुछ मेरा ऐसे एंगल बनेगा। ठीक, ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया ओ, और ये मेरा हो गया बी। तो ये एंगल जो मेरा बना, ये क्या बन गया मेरा, रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमने पढ़ा था हमारा, हम टोटल 6 एंगल पढ़े थे, जिसमें से हमारे 5 तो हो गए, एक हमारा बाकी है, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था हमारा कंप्लीट एंगल। क्या नाम था, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या होगा, कंप्लीट एंगल का मतलब है 360 डिग्री। क्या मतलब है, 360 डिग्री। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा हमारा, इसका डायग्राम सीधा सा हमारा क्या बनेगा, ये हमारा हो गया बी और ये हमारा हो गया ए। ठीक है, यहां पे ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा हमारा, कंप्लीट एंगल। क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल। बात समझ में आई? ठीक है, अब बेटा यहां तक समझ में आया था। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, सारे जितने भी हमने अभी एंगल पढ़े हैं इनको एक बार रफली हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 90 डिग्री से, मतलब राइट एंगल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा ओ पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और ये हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, यहां पे जो ये एंगल बन रहा है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इसका हम नाम क्या रखेंगे, राइट एंगल। ठीक है, बात समझ में आई? अब हमने जो एक्यूट एंगल पढ़ा था, एक्यूट एंगल क्या कहता है, जो 90 डिग्री से छोटा हो। क्या कहता है, 90 डिग्री से छोटा, मतलब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से छोटा कुछ यहां होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक एंगल बनाया, ये बी पॉइंट मेरा, ये ए पॉइंट,
ये मेरा O पॉइंट। अब ये एंगल जो मेरा बना, ये इसको मैं मान लेता हूं 45 डिग्री, जो मेरा किससे 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए इसका नाम अब क्या पड़ जाएगा, एक्यूट एंगल। बात समझ में आई। अब ये मैंने फर्स्ट नंबर में पढ़ाया था, ये सेकेंड नंबर में। थर्ड नंबर में मैंने क्या पढ़ाया था, थर्ड नंबर में मैंने बताया था कि जो एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्यूज एंगल। तो वो कुछ ऐसा बनेगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही कि नहीं। अब ये हमारा मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा हो गया 110 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्यूज एंगल। बात समझ में आई। इसको मैंने थर्ड नंबर में पढ़ाया था। फोर्थ नंबर में मैंने क्या बताया था, फोर्थ नंबर में मैंने बताया था स्ट्रेट एंगल। क्या बताया था, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल मेरा क्या बन रहा था, कुछ ऐसा बन रहा था। ऐसा ही बन रहा था 180 डिग्री। इसका क्या नाम था, स्ट्रेट एंगल। जहां पे भी हमको 180 डिग्री के एंगल मिले, मतलब वो हमारा स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। और मैंने फिफ्थ नंबर पे क्या पढ़ाया, फिफ्थ नंबर में मैंने बताया रिफ्लेक्स एंगल। क्या बताया, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। तो यहां पे मैं बनाऊंगा, ये बी पॉइंट हो गया मेरा, ये ओ हो गया, और ये ए पॉइंट हो गया, ठीक। अब यहां पे जो मेरा एंगल बन रहा है, ये एंगल, इसको मैं मान लेता हूं, ये मेरा हो गया 210, 210 डिग्री हुआ। अब ये 180 डिग्री से बड़ा है और 360 से छोटा है, इसलिए इसका नाम हो गया रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट में मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को 6 नंबर पे कंप्लीट एंगल। जो कंप्लीट एंगल क्या था हमारा, ये पॉइंट ओ और ये हो गया बी, ठीक है। और ये पूरा एंगल 360 डिग्री, मतलब कंप्लीट एंगल। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है बेटा। ये मैंने इसको रफली यहाँ पे सारे डायग्राम एक साथ बना दिए, ठीक है। क्या होते हैं, एक हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और दूसरा होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये क्या होते हैं, चलो अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमें ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटी सी बात याद रखनी है। इसमें 2 एंगल्स होंगे, 2 एंगल्स, और उन दोनों एंगल का सम हमारा कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। बात समझ में आई। अगर मैं कहूं एंगल 1 है हमारे पास एक, और एंगल 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, उनका जो दोनों का सम आएगा वो क्या आएगा, 90 डिग्री। अगर किन्हीं दो एंगल का सम, किन्हीं दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। बात समझ में आई है, ठीक है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो एनी 2 एंगल्स, मैंने यहां पे क्या लिया, एंगल 1 एंड एंगल 2, दोनों का सम कितना है, 1, दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। बात समझ में आई। अब देखो, अगर मैं यहां पे मान लूं मेरा एंगल 1 कितना है, मेरा 40 डिग्री है, और एंगल 2 कितना है, 50 डिग्री। अब देखो दोनों को मैं प्लस करूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री हमारा आना चाहिए। देखो अब यहां पे मैंने क्या किया, मैं इसको ना लिख के, मैं
डायरेक्ट इसमें क्या करता हूं, एंगल 1 की कितनी वैल्यू, एंगल 2 की, और दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरा क्या आ गया 90 डिग्री। तो ये मेरा, ये एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सेकेंड नंबर पे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब इनमें क्या होगा, इसमें भी हमारे कोई दो एंगल होंगे, ठीक है। कितने एंगल्स होंगे, 2 एंगल्स, और उन दोनों का सम, उन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। कितना आएगा 180 डिग्री। यहां पे हमारा आ रहा था 90 डिग्री, यहां क्या आएगा 180 डिग्री। अगर मैं यहां पे मानू एंगल 1 एंड एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा 180 डिग्री आएगा। अगर 180 डिग्री आता है तो वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है, और अगर 180 डिग्री से 1 डिग्री भी कम आता है या 1 डिग्री ज्यादा आता है तो वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है। अगर मैं यहां पे देखो मान लू एंगल 1 जो मेरा है उसको मैं मान लेता हूं कि मेरा कितना है 100 डिग्री है, और एंगल 2 को मैं मान लेता हूं 80 डिग्री। तो जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो यहां पे मैं 100 प्लस 80 डिग्री, तो ये आ गया मेरा 180 डिग्री। तो ये मेरे क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। बात समझ में आई? ठीक है।